हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के जो टॉपिक्स है, टोटल 11 टॉपिक्स का हम लोगों ने जिक्र किया था। और आज के इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हैं, यहाँ पे 11 टॉपिक्स है, उसको हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को बताए जाते हैं, ये कहीं इधर उधर से नहीं, बिल्कुल मैं बुक से फॉलो करती हूँ, बुक से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। इसलिए कोई भी डाउट्स इसमें नहीं है आपको कि किधर से आपको पढ़ाया जा रहा है, किधर से आपको क्या पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने 11 पॉइंट्स जिक्र किए थे। तो सबसे पहला था हम लोगों का विकास का विशेष प्रतिरूप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बालक या व्यक्ति में विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि पहले शिशु बैठता है, फिर चलता है, दौड़ना, ये सभी एक क्रम में होता है। ठीक है ना। और ये जो होता है, विकास के दो निश्चित प्रतिरूप निश्चित नियम होते हैं। पहला नियम होता है, फर्स्ट में क्या होता है कि मस्तिष्क से विकास जो होता है, मस्तिष्क से नीचे की ओर चलने वाला क्रम है। ठीक है। दूसरा हमारा है इसके अंदर कि निकट दूर का विकास का क्रम। पहला नियम में विकास शीर्ष से शुरू होकर पैरों की ओर जाता है, और दूसरा नियम के अनुसार शरीर के केंद्र के पास वाले अंगों में होता है, जैसे पेट के अंग, फेफड़ा, और बाद में बाहां, पैर एवं अंत में अंगुलियों तक हमारे विकास की गति बढ़ती है। दूसरा पॉइंट था हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें जो है पहले बच्चों के जो इसमें जो है बच्चे का पहले संपूर्ण शरीर का विकास होता है, और बाद में विशिष्ट अंगों का। जैसे कि बच्चे पहले किसी वस्तु को पकड़ने के लिए संपूर्ण शरीर को चलाता है, फिर उनसे वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है, फिर बच्चों में जो है भाषा विकास का विकास होता है। इस प्रकार से बच्चों में सामान्य से विशिष्ट की ओर नियम से विकसित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निरंतर गति। तो इसमें इस पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग डील करेंगे कि बाल विकास की गति हमेशा निरंतर गति से चलता रहता है। गर्भाधान से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकास में कभी व्यवधान नहीं पड़ता है, लेकिन विकास की गति कभी तीव्र होती है और कभी धीमी। मतलब विकास की गति वो एक समान नहीं चलती है, कभी इसकी गति तीव्र होती है तो कभी धीमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभिन्न अंगों के विकास की विभिन्न गति। तो इसमें हमारा टॉपिक है कि जो शिशु के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास अलग अलग गति से होते हैं। जन्म के समय से ही सभी अंग समान नहीं होता है, कोई छोटा तो कोई बड़ा होता है। जैसे मस्तिष्क का विकास 6 से 8 वर्ष तक मैचुरेशन उनमें होता है। उसी प्रकार हाथ, पैर और इत्यादि का विकास किशोरावस्था तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता की स्थिरता। देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता की स्थिरता। कुछ बच्चों में शारीरिक मानसिक गुणों का विकास तीव्र गति से होता है, तो कुछ बच्चों में विकास की गति काफ़ी धीमी होती है। उम्र बढ़ने पर भी उनके विकास की गति पूर्ववत यानी कि पहले के मुकाबला मंद या तीव्र हो सकती है। ठीक है। जैसे कि टर्मन और गैसल ने अपने प्रयोग में यह पाया कि जो बच्चे अधिक बुद्धि के थे वह बाद में भी ज़्यादा बुद्धि के रहे, और जो बच्चे बचपन में मंद बुद्धि के होते हैं वो बड़े होकर भी मंद बुद्धि के बने रहें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, प्रत्येक विकासावस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। इसको डील करते हैं हम लोग यहाँ पे। मानव विकास का विभिन्न अवस्थाओं हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। इन गुणों के आधार पर ही बाल विकास को अलग विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चों को खेलने में अधिक रुचि पाया जाता है। किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में अधिक उनके अंदर परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारा है विकास पैटर्न के बारे में भविष्यवाणी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, तो विकास पैटर्न के बारे में भविष्यवाणी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि उम्र में कौन सी विकास होगी। जैसे सभी बच्चों में एक अवस्था या उम्र में एक समान ढंग का विकासात्मक पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे 6 महीने के सभी बच्चों में बैठना सीखा जाएगा, और 1 से 1.5 साल में चलना प्रारंभ कर देगा। ये जो विकास का नियम है सभी बच्चों में लगभग समान रूप से देखा जाता है। पॉइंट नंबर 8 है कि विकास परिपक्व एवं सीखने का प्रतिफल है। ठीक है। तो इसको जो डील करते हैं यहाँ पे ये है कि मानव विकास में गर्भकालीन अवस्था में परिपक्वता मैचुरेशन का महत्व सीखना या प्रशिक्षण से ज़्यादा होता है, लेकिन जन्म के बाद बच्चों में पूर्ण विकास में मैचुरेशन एवं प्रशिक्षण की भूमिका है। ठीक है। अभी हम लोग पॉइंट नंबर 9, विकास में परिवर्तन होता है। पॉइंट नंबर 9 है हमारा विकास में
परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 है हमारा। तो इसमें आपको डील किया गया है कि विकास में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला हमारा होता है गुणात्मक और दूसरा हमारा होता है परिमाणात्मक। ठीक है, जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों के भाषा विकास और सीखने की मात्रा में और सामयिक नियम में परिवर्तन इत्यादि गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। और जबकि शरीर के अंगों में परिवर्तन, शरीर के बनावट में परिवर्तन इत्यादि ये सब परिमाणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है। तो इस टॉपिक से आप इस चीज़ को भी डील कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती है। ठीक है ना, जैसे कि बच्चे जैसे जैसे खास उम्र में पहुंचते हैं तो वह उम्र के अनुकूल कुछ विशेष व्यवहार को दूसरों के व्यवहारों की तुलना में सीख लेता है। ठीक है ना, इसलिए समाज के द्वारा उन बच्चों से अपने उम्र के अनुसार कुछ उम्मीद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ अंतर्निहित कठिनाई भी होती है। इसकी क्या डील है यहाँ पे, कभी कभी कुछ कारणवश मानव विकास का विकासात्मक पैटर्न समान होते हुए भी बच्चे के विकास की गति में कमी आ जाती है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हम लोगों के अंदर में जो हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड्स जो निकलते हैं ग्लैंड्स के द्वारा, उनका अगर सही तरीके से अगर विकास नहीं होता है तो या उत्साहित वातावरण में नहीं होता है तो यह विकासात्मक अवस्थाओं को प्रभावित करता है। ये लाइन को फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी मैं कि अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास सही तरह से नहीं होता है या उत्साहित वातावरण नहीं होता है तो यह विकासात्मक अवस्थाओं को प्रभावित करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पैटर्न्स जो कि मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट्स के जो नियम हैं उसके पैटर्न्स को हम लोगों ने डील किया है अभी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।